बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान एमएस अतर कुरैशी और अपने प्रोग्राम जिसका उन्वान है आपके सामने लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ AQ ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हर प्रोग्राम के अंदर हालात हाज़रा के मुताबिक जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है और जो ख़बरें होती हैं बड़ी बड़ी, उनके पीछे हम छुपे हुए सच सामने लाने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों जो कुछ भी कौमी असम्बली के अंदर हुआ उस पर हमने बात की और हक़ाइक़ से आगाही दिलाने की कोशिश की। हमारे तज्ज़िये और हमारी रिपोर्टिंग अपनी जानिब से हम कोशिश करते हैं कि हकीकत हाल आपके सामने लाएं, लेकिन ज़रूरी नहीं समझता कि तमाम अहबाब उनसे मुत्तफ़िक़ हों। लेकिन हम जो बात करने जाते हैं वो अवाम की फ़लाह और बहबूद और अवामी रद्द अमल और अवाम की उमंगों को मद्देनज़र रखते हुए बात करते हैं। जैसा कि आज का हमारा प्रोग्राम है कि आज के इस प्रोग्राम में हम वो बात करेंगे जो अख्तियारात की बात है, हमारे इदारों के अख्तियारात, हमारी हुकूमत के अख्तियारात और हमारे अवाम की ज़िम्मेदारियाँ और आवाम की लिए हुकूमत के ऊपर क्या क्या ज़िम्मेदारी है कि वो क्या क्या चीज़ें आवाम को प्रोवाइड करें। नाज़रीन, अगर हम इस प्रोग्राम को तवारत में लेके जाएंगे तो हम 2-3 घंटे भी बात कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत मुख्तसर होता है। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा प्रोग्राम को पूरा देखने के लिए हमारा आप सब्सक्राइब करें चैनल और बर वक्त ख़बर हासिल करने के लिए, क्योंकि हमारे न्यूज़ बुलेटिन भी आते हैं। आप बेल आइकॉन को दबाएं ताकि बर वक्त आपको ख़बरें मिलती रहें। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं और उनका सारा ज़ोर जो है वो हमें नज़र आ रहा है सिर्फ एक सिंध के अंदर गैर कानूनी तजवीज़ात को ख़त्म करना। अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये कि जिन लोगों ने गवर्नमेंट की ज़मीनों पे कब्ज़ा किया हुआ है उनसे कब्ज़ा वापस छुटाना, लेकिन इस ज़ुमरे में मेरे हिसाब से वो खुद कानून शिकन बन गए। अब ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है ये पाकिस्तान के कानून को तोड़ रहे हैं और पाकिस्तान की हुकूमत से बाहर निकल कर, यानी जो हुकूमत के लॉ एंड रेगुलेशन और कानून हैं उन सबको बालाए ताक रख दिया इन्होंने। और बालाए ताक रख के इन्होंने जो अहकामात जारी किए हैं मैं ये समझता हूँ कि वो हमारे कानून को तो तोड़ने का बाइस बन रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब के ये अहकामात कि जनाब अली, जो बिलखुसूस मैं बात करूँगा शहर कराची से लेके चलता हूँ कि कराची के अंदर जो तजावीज़ात उन्होंने हटाने के हुक्म सादिर फरमाए उसमें बहुत सारी वो प्रॉपर्टी भी आई हैं जिसको हुकूमत वक्त ने गवर्नमेंट को सनद फराहम की थी कि जनाब ये आपकी प्रॉपर्टी है और आप गवर्नमेंट इसको आपके नाम पर लीज कर रही है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये गवर्नमेंट ने आपको सिक्का राजुल वक्त इतनी कीमत लेने की अवैस ये आपको गवर्नमेंट ने आपके नाम पर ट्रांसफ़र कर दी। अब वो ज़मीन चाहे रेलवे की थी, वो ज़मीन चाहे पार्क की थी, वो ज़मीन चाहे एम्यूनिटी प्लाट की थी, उसकी लीज टाइटल जब गवर्नमेंट ने आवाम को दे दिया तो इसका मकसद ये वो अब आवाम की प्रॉपर्टी हो गई। अब किस कानून के तहत उस लीज को कैंसिल किया जा रहा है? एक गैर कानूनी अमल जो पहले हुकूमतों ने या उन गैर जिम्मेदार लोगों ने आवाम से रिश्वत लेकर, चाहे अपने मफाद के अंदर चाहे गवर्नमेंट के मफाद में, वो प्रॉपर्टियाँ उनके नाम लीज की थी, जो 20-20 साल से लोग उन प्रॉपर्टियों पे बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट उसके फीस ले चुकी है, पैसे ले चुकी है लीज करने के। अब ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत चीफ साहब की मर्जी, चीफ साहब की ख्वाहिश, कानून पाकिस्तान का क्या कहता है उसको बालाए ताक रख दीजिए, ये सारा अमल हो रहा है। मेरा सवाल ये है कि हुकूमत का काम क्या होता है? देखिए, हुकूमत का काम, हुकूमत के इदारों, मुख्तलिफ इदारों का काम
हुकूमत में बटा होता है। हुकूमत का सरबरा उसका चीफ एग्जीक्यूटिव होता है और पार्लियामेंट जो है हमारा वो कानून साजी करने के लिए और कानून साजी के साथ आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट और मुख्तलिफ स्कीमें लाना, ये हमारे पार्लियामेंट का काम होता है। मरकज़ी पार्लियामेंट हो चाहे सूबाई पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट ही होता है, उनके सारे ये काम होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे जो है अदलिया का काम क्या होता है? अदलिया का काम ये होता है कि कानून के मुताबिक अवाम को इंसाफ फराहम करना, उनके फैसले बर वक्त उनको जनाब यानी इंसाफ के तहत बर वक्त फैसले करके उनको सहूलत पहुँचाना। अच्छा, अब पार्लियामेंट में तो आप देख लें क्या हुआ, और पिछले दिहाइयों में भी देख ले, और ख़ास तौर से इस हुकूमत के पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ भी हुआ है वो आपके सामने है। पार्लियामेंट तो अखाड़ा बना हुआ है, पार्लियामेंट मछली मार्केट बनी हुई है, पार्लियामेंट जो कुछ बना हुआ है, लेकिन जब ऊपर से डंडा आता है तो वो सब लोग सीधे हो जाते हैं, लेकिन बाज नहीं आते। कौमी असम्बली में मामला सुधरे तो बलूचिस्तान असम्बली के अंदर मामला जिस तरह से और मजीद ख़राब हुए वो आपके सामने। इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा है और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इस पर हमारे चीफ साहब की आंखें बंद हैं। उनको नज़र नहीं आ रहा कि जनाब बाकायदा तौर पर गालम गलोच, मारकुटाई, धक्कम पेल, इस पर कोई नोटिस नहीं लिया गया। किसी भी मेंबर कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली को कोई नोटिस जारी नहीं किया। नीचे आप एक ये वीडियो चलाता हूँ, मैं अभी आपके लिए देता हूँ कि जब ये बात करते हैं कि हम कानून पर अमल दरामद कराना, अदलिया फैसले करेगी, जिम्मेदारी है अदलिया की, तो इसको ये क्यों नज़र नहीं आ रहा? आप देखिए, ये नीचे वीडियो चलती नजर आ रही है। और मुझे अफसोस हुआ, मुझे उस पर अफसोस हुआ कि एक छोटे कद का बोना हमारी पार्टी की आदत के ऊपर बात करे। मैं लानत भेजता हूं ऐसे चीफ जस्टिस के ऊपर जो कल तक खुद किसी तंजीम का सेक्टर इंचार्ज था, आज वो बातें करता है पाकिस्तान पीपल पार्टी के ऊपर। मुझे हैरत होती है, क्या इसकी आंखों में मिर्ची डली हुई है? ये अंधा है जिसको ड्रामा सेंटर नजर नहीं आता, जिसको यूनिवर्सिटी रोड नजर नहीं आता, जिसको लाडी से लेकर ठटाना की सड़क नजर नहीं आती, जिसको सिंध के अंदर तरक्की नजर नहीं आती। मुझे अफसोस हुआ, और मुझे नहीं, उन तमाम लोगों को अफसोस हुआ जिन्होंने पाकिस्तान पीपल पार्टी को वोट दिया। चीफ जस्टिस साहब, आपको चीफ जस्टिस नहीं, मैं ढीठ जस्टिस कहूंगा। आप ढीठ आदमी हो, आप बातें करते हो पीपल पार्टी के ऊपर। आपकी हैसियत क्या है? हराम की कमाई पर पलने वाला, हराम के पैसों से इधर तक पहुंचने वाला हमारी पार्टी के ऊपर बात करे। ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, FIR काटो मेरे ऊपर, मेरे को बुलाओ अपनी अदालत में, तुम्हें तुम्हारी मैं औकात दिखाऊंगा। मुझे हैरत होती है कि हमारी पार्टी की आदत के ऊपर बातें कर, और पूरे पाकिस्तान में सिंध के अलावा तेरे बाप बैठे हुए, जो तरक्की सुनने की वो तुम्हें कभी नजर नहीं आ सकती। ये तासुब की है ना कुतारो, और तुम्हें पता चले कि सिंध में क्या काम हुए। ये एटम बम तेरे बाप ने नहीं बनाया था, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने बनाया था। ये मिसाइल टेक्नोलॉजी तेरी मां नहीं लेकर आई थी, ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो लेकर आई थी। हैरत होती है। इसमें ये साहब क्या फरमा रहे हैं? ये पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। आप गौर से समाअत फरमाइए। जब ये पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं तो हुकूमत ने इस पर क्या नोटिस लिया, क्यों नोटिस नहीं लिया? चीफ साहब, आपको सिर्फ और सिर्फ गरीब तबका नजर आ रहा है, मुतवस्सत तबका नजर आ रहा है। आप ये बताइए कि अगर आपने बिल्डिंगें गिराने का फैसला किया है, गैर कानूनी बिल्डिंगें, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, हम इस पर आपको जो है सलूट पेश करते हैं, लेकिन ये देखिए कि किन लोगों की जायदादें आप तोड़ रहे हैं। आप ये बताइए कौन सा आपने महल जो कि रायगढ़ में बना है उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया? आपकी अदालत ने
चंद टके लेकर पूरे बनी गाला और उसके तमाम अतराफ के इलाकों को रेगुलाइज कर दिया। जब वहां के लिए ये कानून हो सकता है तो ये शहर कराची, शहर कायद के बासियों के लिए कानून क्यों नहीं हो सकता, जिनसे आप पहले ही लीज के पैसे ले चुके हैं? क्यों उन गरीबों को आप बेघर कर रहे हैं? मौजूदा हुकूमत ने 5 लाख या पता नहीं 5 करोड़ घर देने का वादा किया था। मैं ये कहता हूं कि 5 लाख से ज्यादा लोगों को तो उन्होंने बेघर कर दिया है सिर्फ 3 साल के अंदर। आगे क्या होगा? अदलिया का जो काम है वो काम वो खुद नहीं कर रही। जिन चीजों पर मुजरिमों को आपने गिरफ्तार करके कितनों को सजाएं दी, कितने दहशतगर्दों को सजाएं दी, कितने कातिलों को सजाएं दी, कितने चोरों डाकुओं को आपने 5 साल में सजाएं दी, और फिर उस पर अमल दरामद कराने वाला जो इदारा है जिसे हम कहते हैं हमारी पुलिस, सिविल, हमारी पुलिस की जो जिम्मेदारी है वो ये होती है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मुल्क के अंदर कंट्रोल करना और चोरी डाकाजनी, मारकुटाई, दंगा फसाद को काबू रखना। और पुलिस का काम है वही काम, वो वही काम कर ही नहीं सकती। यूं कि उसके ऊपर भी लोग आ गए। अच्छा, अब अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि पुलिस से हालात बेकाबू हो तो फिर हमारी हुकूमत की कॉल के ऊपर हमारे जो अस्करी इदारे हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है हमारे बॉर्डर की हिफाजत करना, और अगर बैरून दुनिया से कोई जंग मुसल्लत की जाए या कोई दहशतगर्दी का जनाब अली खतरा हो तो उसको कंट्रोल करना, उसको देखना और सिविल हुकूमत की मदद करना। लेकिन जनाब हमें जो नज़र आ रहा है कि जो कुछ इस मुल्क के अंदर हो रहा है, पुलिस वाले बाज़ जगह खुद पिटते हुए नजर आते हैं क्योंकि उनसे ऊपर वाले लोग, हालांकि वो उनके ऊपर नहीं है, सिविल अवामी इलाके शहर के अंदर सबसे हायर अथॉरिटी हमारी पुलिस है जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करे। लेकिन हमने देखा है कि बाज़ जगह वो पिटते हुए नजर आते हैं हमारे अस्करी इदारों के जिम्मेदारों के हाथों, और उसका बदला निकालने के लिए वो आवाम को बेजा पीट रहे होते हैं, बेजा मार रहे होते हैं। जगह जगह ये आप देख ले, बाज़ दफ़ा तो जान से भी मार देते हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारी अदलिया से, ख़ास तौर से चीफ साहब से, मैं आज मुखातिब हूँ, आज का सारा प्रोग्राम मेरी चीफ साहब की नज़र है कि आप कानून शिकन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं, आप पाकिस्तान के कानून को तोड़ रहे हैं। आपको किस अख्तियार के तहत आप लीज को कैंसिल कर रहे हैं? किस कानून के तहत लीज को कैंसिल कर रहे हैं? यानी जो गवर्नमेंट ने लीज दी है, आपने कोई उसके लिए कानून पार्लियामेंट ने पास किया, आप तक पहुंचाया कि जनाब ये नया कानून बनाया, अब जो अदलिया का काम है इस पर अमल दरामद कराना? अगर ऐसा है तो बताइए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप ये जुल्म बंद करें, और अगर आपने वाकई पूरे पाकिस्तान को पाक करना है तो फिर चलिए, बड़े बड़े जिन लोगों के मैंने अभी 2 के नाम लिए, और भी बहुत सारे ऐसे इस मुल्क के अंदर जगह हैं जिन पर कब्जा हुआ है, आप आ जाइए। लाहौर चलते हैं, कनाल रोड के ऊपर कितनी तजावुज़ात हैं, उस पर क्या एक्शन हुआ है? आप आ जाइए, जो मैंने अभी आपको बताया मरी रोड के ऊपर कितनी तजावुज़ात हैं, वहाँ कितनी चीज़ें कानून के मुताबिक बनी हुई हैं। ये मुल्क एक ही मुल्क है ना, पाकिस्तान, इसमें एक ही कानून चल रहा है ना। आपको सिर्फ कराची नज़र आ रहा है, आपको गरीब नज़र आ रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और मजदूरी से या जिन पर आपका बस चलता है। बात दरअसल ये है कि बानियाने पाकिस्तान की औलादें जिन्होंने अपना खून देके इस मुल्क का झंडा बुलंद किया और दुनिया के एक खित्ते के ऊपर एक मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का नाम जनाब अली मौरूज़ वजूद में आया, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, वो आके इस शहर में बसे, उनकी अमलाक को नुकसान पहुँचाना। आपने बैरियर टाउन के अंदर वाक़या हुआ, आपने क्या नोटिस लिया उसके ऊपर? कितने लोगों को आपने जलाओ गिराव करते हुए सोशल मीडिया पे देखा? हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसकी तो आंखें बंद हो जाती हैं क्योंकि वो सब पैसे लेके काम करते हैं। आपने सोशल मीडिया पे देखा कितनों के खिलाफ नोटिस जारी किया? जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए थे आपने क्या किया? जिन जिन लोगों ने सिंधु देश के नारे लगाए थे उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया? आप सिर्फ मुरीद इल्जाम, हमारे तमाम इदारे, नोट कर लें जो मैंने इस बात को महसूस किया यहाँ रहते हुए, हमारे तमाम इदारे, उनकी टांग सिर्फ यहाँ आगे टूटती है, ये उर्दू बोलने वाले, यही दहशतगर्द हैं, यही जनाब राके एजेंट है, यही मुल्क दुश्मन है। अरे ये मुल्क दुश्मन कैसे हो सकते हैं? एक छोटी सी मिसाल देकर, अगर आप कोई अपने घर में कुत्ता भी पालते हैं ना,
तो अगर उसको कोई तकलीफ होती है तो आप उसका इलाज कराते हैं। अरे इन्होंने तो अपनी जायदादें, अपने पुरखों की हड्डियां छोड़ के यहाँ पर आए और आगे इस मुल्क को बनाने में अहम किरदार अदा किया, तो ये इस मुल्क को तोड़ने में कैसे शामिल हो सकते हैं? जरा सोचें, अकल के नाखून लें। बात दरअसल ये है चीफ साहब, आपको कोई खुदा वास्ते का बेर है जो आप ऐसे अहकाम सादिर कर रहे हैं? अगर आपने हक और इंसाफ की बात करनी है तो उन तमाम लोगों पर जो बड़े लोग हैं, जिन्होंने बड़े जुर्म किए हैं, जिनको अदालतों ने के फैसले के मुताबिक जिनको काल कोठरी में होना चाहिए था, वो मुल्क से बाहर हैं। जिन्होंने अरबों और खरबों रुपए का गबन किया है, वो जमानतों पे घूम रहे हैं। जिनके पास बड़े बड़े, जिन्होंने महलात बना लिए, आपको बिलावल हाउस नजर नहीं आया? कितनी बुलंद बाला उन्होंने जगह घेर के कितनी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की हैं, वो कानूनी है। आपको जनाब अली और इस तरह के बहुत सारे चीजें मैं आपकी निशानदेही कर सकता हूँ। अगर आप काम करना चाहते हैं, आपको गरीबों की सोसाइटियाँ, गरीबों की जनाब अली झोपड़ी, जो जिन्होंने गवर्नमेंट को पैसे देने के बाद लिस्ट करा के अपने नाम ट्रांसफर कराया था, आप उनको मिसबार करने में थोड़ा ठीक है, आप करिए ना। फिर एक ही बार जो है ना एयरफोर्स को जो है वो करें, आप अलर्ट करें, बोलो कराची में बमबारी करो, खत्म करो इसको। यहाँ पर सारे वो लोग बसते हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, और आपको पाकिस्तान कायम रखना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था। उसका नजरिया यही था कि यहाँ पर आवाम जो होगी वो आज़ादाना इस्लामी तालीमात को फरोग देगी और परवान चढ़ेगी। लेकिन क्योंकि मौजूदा हुकूमत का टारगेट कुछ और है, मौजूदा हुकूमत को टारगेट ये है कि पाकिस्तान को सेकुलर मुल्क बनाना है। तो नजरिया पाकिस्तान का दिफा करने वाले उनकी औलादों को आप जो है तहस नहस करना चाहते हैं, इस तरह से ना करें। ये सारे मामलात, ये जिम्मेदारियां जो हैं वो आपके कंधे पे आती हैं। आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, आपको जो हुकूमत ने बात की थी, हम इंसाफ पहुंचाएंगे, हर एक को एक तरह से एक ही पलड़े में रखेंगे। गरीब, अमीर, जागीरदार, सरमायादार, इंडस्ट्रियलिस्ट, अगर कोई चोरी करता है तो उसकी सजा वही है कि उस कानून जो कहता है शरीयत के, उसके हाथ कटने हैं। तो यहाँ पर यह है कि गरीब कुछ भी, छोटी सी छोटी भी अगर बात कर जाए, चोरी कर जाए, तो उसको जेल में डाल दो। और उम्रा के लिए कानून ये है कि जनाब अली वो कुछ भी कर ले, उनके बस सारे खून माफ हैं। तो अगर आप भी उसी पटरी पे चल रहे हैं तो हमें आप किससे उम्मीद होनी चाहिए? अल्लाह से उम्मीद है। उसकी लाठी बेआवाज है, जरूर कोई ना कोई ऐसा बंदा उतरेगा जो आपकी नाक में भी नकेल डालेगा, और उन लोगों की नाकों में भी नकेल डालेगा जो अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, और जो काम वो कर रहे हैं और कानून से बालातर होकर इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक दिन जरूर आएगा। अगर यहाँ बच भी गए तो वहाँ तो जवाब देना है, ये हमारा यकीन है। आप मुसलमान हैं, अगर आप मुसलमान नहीं है तो फिर बात दूसरी है। अल्लाह ताला तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सच्चे हुक्मरान अता फरमाए और बेहतरीन अदल करने वाले हमारे जज बने। जो रिश्वतखोर, बेईमान, धोखेबाज, मकर करने वाले, उनसे मेरे वतन पाकिस्तान को अल्लाह ताला महफूज फरमाए। चाहे वो अदलिया के अंदर हो, चाहे वो क्या नाम है हुकूमत के अंदर हो, चाहे वो सिविल इदारों में हो, चाहे वो अस्करी इदारों में। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।